बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग को डिस्कस करेंगे और पेरिस्टालाइसिस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंजेक्शन आप लोगों को पढ़ाया था, तो इंजेक्शन के अंदर जो है वो हमारी ओरल कैविटी आ जाती है जिसके अंदर हमारा फूड मैस्टिकेट होता है। फिर उसके बाद स्वेलिंग का जो प्रोसेस होता है वो फेरिंक्स वाले रास्ते से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद पहले इसके डायग्राम के अंदर जो जो मैंने पोर्शंस बनाए हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैकेनिज़्म को डिस्कस कर लेंगे। तो फेरिंक्स के बाद जो है वो दो ओपनिंग्स होती हैं, जिसको एक को हम ट्रैकिया कहते हैं जो कि विंड पाइप होती है, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पाथवे होता है, और सेकंड जो है वो इसोफेगस होता है जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं। और इस ट्रैकिया के ऊपर एक लिड होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ट्रैकिया के ऊपर वाला पोर्शन होता है लैरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से हमारी वॉइस क्रिएट होती है, जिसको वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है। तो लैरिंक्स के ऊपर वाला पोर्शन ग्लोटिस होता है और ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस होता है, यानी कि एक लिड होता है, एक ढक्कन की तरह होता है। जैसे ही हम फूड को स्वॉलो करते हैं तब जो है ये ग्लोटिस एपिग्लोटिस जो है वो इसके ऊपर इसकी लिड जो है वो लैरिंक्स के ऊपर आ जाती है और ये रास्ता बंद हो जाता है और जो फूड पाइप का रास्ता है वो ओपन हो जाता है। और फूड पाइप का जो रास्ता है वो इसोफेजियल स्फिंक्टर के ज़रिए क्लोज रहता है जब हम सांस ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स वॉल को कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं जब एपिग्लोटिस ओपन होता है। तो यहाँ पर एपिग्लोटिस रेज्ड है, ओपन है। जब फूड माउथ के अंदर मैस्टिकेट होने के बाद बोलस बन जाता है, तो बोलस के ज़रिए बोलस जो है वो एक स्पेस क्रिएट करता है टंग और रूफ ऑफ द माउथ के साथ। रूफ ऑफ द माउथ यानी कि सॉफ्ट पैलेट। पैलेट जो है वो लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो पोस्टीरियर ओरल कैविटी के जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है वहाँ पर सॉफ्ट पैलेट होता है जो कि मस्कुलर होता है। तो बोलस एक स्पेस क्रिएट करता है जिसकी वजह से सॉफ्ट पैलेट जो है वो रेज हो जाते हैं, अपवर्ड चले जाते हैं, और सॉफ्ट पैलेट के रेज होने की वजह से जो फेरिंक्स के वॉल होते हैं वो आपस में एक रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि हमारे नेज़ल कैविटी का रास्ता होता है। नेज़ल कैविटी से हम सांस लेते हैं और वो जो हमारी एयर होती है वो ट्रैकिया के अंदर चली जाती है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो जब फूड यहाँ पर बोलस की फॉर्म में फेरिंक्स से गुजरने लगता है तो एक यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से सिग्नल लेकर आते हैं, जो कि हमारा इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है, जिसको हम स्वेलिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। उस वक्त जो है वो इनवॉलेंट्री हमारा फूड जो है नीचे की तरफ चला जाता है इसोफेगस के अंदर, और जब इसोफेगस के अंदर ये मूव करने लगता है तो हमारा ट्रैकिया वाला पोर्शन जो है वो क्लोज़ हो जाता है इस एपिग्लोटिस के ड्रॉप होने से, और ट्रैकिया रेज्ड हो जाएगा। याद रहे कि जैसे ही फूड फेरिंक्स से इसोफेगस में आने लगेगा तो ट्रैकिया का जो रास्ता होगा, ट्रैकिया वाला जो विंड पाइप होगा वो रेज होगा, वो अपवर्ड जाएगा, और जिसकी वजह से जो एपिग्लोटिस का लिड है वो नीचे गिर जाएगा और ये रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ट्रैकिया का रास्ता बंद हो जाएगा और एपिग्लोटिस के ज़रिए और जो बोलस है वो इसोफेजियल स्फिंक्टर उस वक्त जो कि सर्कुलर मसल्स हैं इसोफेगस के वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जिसकी वजह से बोलस जो है वो इसोफेगस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो हमारा स्वेलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्वेलिंग के प्रोसेस के बाद पेरिस्टालाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और पेरिस्टालाइसिस के प्रोसेस के स्टार्ट होने से इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं और फिर फूड जो है वो इसोफेगस में इंटर होता है। इसोफेगस फूड पाइप होता है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो जो फूड है जिसको हम बोलस कह रहे हैं, यहाँ पर इसोफेगस की वॉल के अंदर सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन उनकी बोलस के यानी कि फूड के बिल्कुल पीछे सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती हैं ताकि फूड आगे की तरफ प्रोपेल करे, और जैसे ही फूड आगे की तरफ प्रोपेल करता है तो यहाँ पर ईसोफेगस की वॉल के अंदर जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्यूब है ईसोफेगस की उसके अंदर एक्सपेंशन क्रिएट हो जाती है और यहाँ से रास्ता बन जाता है जहाँ से बोलस
पास होता है। तो इस तरह से रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स की वजह से फूड जो है ईसोफेगस से गुजरकर स्टमक के अंदर इंटर होता है। एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जब एंटी पेरिस्टालाइसिस होता है, उस वक्त जो है फूड रिवर्स, ये प्रोसेस जब रिवर्स हो जाएगा तो एंटी पेरिस्टालाइसिस स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हमें वॉमिटिंग होती है। यही फूड वापस हमारे माउथ से निकल जाता है, जिसके ज़रिए वॉमिटिंग होती है। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको इस लेक्चर से कोई क्वेश्चंस पूछने होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।